और अब हम आपको कुछ बहुत ही अद्भुत तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री को आज राम जन्मभूमि पर साष्टांग प्रणाम करते हुए देखा। राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री गए, लेकिन कोई रिपोर्टर आज तक नहीं गया, कोई उस गर्भगृह तक नहीं पहुंचा जहां की तस्वीरें प्रधानमंत्री के जाने के बाद आपने आज देखी। पहली बार इंडिया टीवी के रिपोर्टर वहां तक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जहां पर भूमि पूजन किया, उस जगह से पूरे टीवी में पहली रिपोर्ट आप देखने जा रहे हैं। पवन नारा इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन, नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम रामलला के गर्भगृह में मौजूद हैं, जहां बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भूमि पूजन किया है। ठीक इसी स्थान पर जो आप ये कलश देख रहे हैं, ये भूमि पूजन के वक्त स्थापित किए गए कलश थे। यहाँ पर एक चांदी की ईंट भी रखी गई थी और 9 शिलाओं की पूजा की गई थी, लेकिन अब वो यहाँ से हटा ली गई हैं, क्योंकि अब एक नक्शा बनाया जाएगा और नक्शे के आधार पर ही तय होगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री यहीं बैठकर पूजा कर रहे थे और यहीं सारी पूजाएं हुई। ये आहुति यहाँ पर हवन के दौरान दी गई थी और एक के बाद एक कलश और यहाँ जो फूल हैं वो चढ़ाए गए हैं। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चांदी की शिला भी रखी थी, जिसके बाद ये पूजा संपन्न हुई। इस पूजा को 21 ब्राह्मणों ने करवाया था। तो आप कह सकते हैं जो प्रस्तावित राम मंदिर है उसका गर्भगृह यही होगा। यही वो जगह है जो पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता था। बहुत से लोग हैं जो आज रामलला के दर्शन करने आए हैं, उन्हें ये मौका मिल रहा है देखने का। और इस जगह से अब आपको बता दें कि मंच 5 कदम की दूरी पर है और यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 21 पंडितों के एक समूह ने इस पूजा को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 5 अगस्त 12:30 बजे 12:30 का वक्त तय हुआ था, मुहूर्त था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बैठे थे, सामने पंडित बैठे थे, इसके अलावा पीछे एक पूरा पंडितों का ग्रुप था और यहीं बैठकर पूजा की जा रही थी। जैसे ही हवन कुंड से आप 4 कदम आगे चलेंगे तो यहाँ संकेतात्मक भगवान श्री राम की पादुका बनाई गई है। श्री राम लिखा गया है फूलों से और यहाँ साथिया बनाया गया है। यही वो स्थान है जहाँ आज की पूजा संपन्न हुई। ये भगवान श्री राम के मंदिर का गर्भगृह है जो 160 फीट से ज़्यादा ऊंचा होगा, 3 तल का होगा और उसकी भूमि पूजन आज हो गया है। और इसी स्थान पर जो हमने आपको कलश दिखाए थे, कलश स्थापित करते हुए, चांदी की शिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा की, अर्चना की। और इस पूजा का गवाह बनने के लिए देश भर से विभिन्न धर्म, हिंदू धर्म की विभिन्न धाराओं के धर्म गुरु पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए तो वो राम मंदिर के शिला पूजन के लिए आए थे, पूरे 28 साल बाद। इससे पहले नरेंद्र मोदी 1992 में आए थे और रामलला के उन्होंने दर्शन किए थे। आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ हवन के स्थान पर पहुँचे तो यहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने रामलला के दर्शन किए और रामलला की आरती की। ये सब तस्वीरें आप पहली बार इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। हमने आपको वादा किया था कि अयोध्या की पल पल की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और उसी तस्वीरों का ये हिस्सा है कि यहाँ पर आपको हमने दिखाया कि कहाँ शिला रखी गई, कहाँ कलश स्थापित किए गए और कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 पंडितों के समूह के साथ बैठकर पूजा की। आपको बता दें, यहाँ इस हवन मंडप के चारों ओर भग प्रगट कृपा ये लिखा गया है। जय सिया राम उधर लिखा गया था, साथिया बनाया गया था। यानी हिंदू परंपरा और मान्यताओं में जो जो शुभ संकेत होते हैं वो इस हवन कुंड के चारों तरफ किए गए थे। इस पंडाल को फूलों से सजाया गया है और यहीं से 4 कदम तो एक मुख्य मंच बनाया गया था, जिस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ यानी राम राज्य की परिकल्पना को अपने मुख से बताया और कहा कि सबका विकास और सबका उद्धार ही राम राज्य की परिकल्पना है। एक बड़ी सा दिया और बड़ी सी रंगोली मंच पर बनाई गई थी। ये भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ हुआ था और जो
गणमान्य व्यक्ति आए थे उन सबको यहाँ इस पंडाल में बिठाया गया था। यानी जिस स्तर का ये प्रोग्राम है उसके हिसाब से बहुत ही सीमित इसको रखा गया था, सादगी से इसको रखा गया था, ताकि कोरोना के काल में सभी स्थिति स्पष्ट हो और तस्वीरें साफ हों। तो ये जिस इलाके में हम घूम रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा वाइड दिखाएं, जिस इलाके में हम खड़े हैं आप समझिए भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर का गर्भगृह ठीक इसी स्थान पर बनने वाला है। और जब आप आएंगे तो इसी रास्ते होते हुए आएंगे, क्योंकि आपने 3D तस्वीरें भगवान श्री राम के मंदिर की देखी है, तो आपके लिए ये सोच पाना मुश्किल नहीं होगा, इस बात की कल्पना कर पाना मुश्किल नहीं होगा कि भगवान श्री राम का मंदिर, भव्य दिव्य मंदिर जब बनेगा तो किस तरह की परिकल्पना होगी। और उस परिकल्पना का ये है कि हर किसी को अब मौका मिला है। हमने आपको इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें कलश स्थापित किए गए थे, क्योंकि अभी जो चांदी की शिला और बाकी 9 शिलाएं जिनका पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो हमने आपसे कहा था कि राम मंदिर के आज भूमि पूजन की सबसे विशाल कवरेज, भव्य कवरेज और सबसे तेज कवरेज इंडिया टीवी आपको दिखाएगा। उसी कड़ी में आपने हमारे रिपोर्टर पवन नारा को देखा। वो उस जगह तक पहुंचे जहां पर आज पूजा हुई, भूमि पूजन हुआ। वो गड्ढा जिसके बारे में उस वक्त बताया जा रहा था कि यही गर्भगृह है, यहीं पर यह माना जाता है, मान्यता है कि भगवान राम का जन्म हुआ था। वहां से एक रिपोर्ट आपने देखी। हमारे दूसरे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह भी अंदर गए हैं, देखते हैं उनकी रिपोर्ट में क्या है। बाकायदा रखा गया, उनकी पूजा की गई, अलग अलग रंगों से ये शिलाएं यहाँ पे रखी थीं और इस पूरे इलाके में बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग आधे घंटे तक पूजा की। चारों तरफ यहाँ पर जो पंडित जी लोग थे वो बैठे हुए थे, विधिवत जो पूरी पूजा होती है वो ये पूजा यहाँ पे कराई गई। और यही वो पूरा मंच है, यही वो पूरी जगह है जहाँ पर अतिथि बैठे हुए थे। मंच पूरा सजा हुआ था और किस तरीके से लोग यहाँ बैठे थे, किस तरीके का मनोरम दृश्य था, इन तस्वीरों को देख करके आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो गेंदे के फूल हैं, बाकी जो फूलों की लड़ी लगाई गई है वो सब यहाँ पर मौजूद है और अपने आप में समझा सकता है कि कितना दिव्य वातावरण रहा होगा, कितना खूबसूरत नज़ारा रहा होगा जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर शिला पूजन किया था। मेरे ठीक पीछे का जो हिस्सा है यहाँ पर बाकायदा सभी जो अतिथिगण थे, लगभग 170 के करीब अतिथियों को यहाँ पर बुलाया गया था, वो सभी यहाँ पर शामिल हुए थे। पूरा यहाँ पे इंतज़ाम किया गया था, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए पूरा इंतज़ाम किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी इलाके में मौजूद थे, यहीं पर मौजूद थे जब उन्होंने मिट्टी का तिलक किया था। और सामने की जो जगह है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने की जगह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत पूजा कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पर दंडवत अक्षरशः प्रणाम भी किया था। ऐसा में समझा जा सकता है कि किस तरीके से इस जगह की जो उपलब्धि हो सकती है किसी के भी यहाँ पहुँचने की, वो अपने आप में समझा जा सकता है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जो शिला पूजन है वो किया है और वो वापस लौटे हैं दिल्ली की तरफ। लेकिन अभी उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर जो प्रतीकात्मक शिलान्यास का जो पूजन हुआ है, यहाँ पर चूँकि बड़ी नींव बनाई जाएगी और जो नींव होगी असल मंदिर की वो बहुत ज़्यादा गहरी होगी। यही वजह है कि जब यहाँ पर पैरामीटर्स के तहत मंदिर की नींव को खोदा जाएगा, उस दौरान यहाँ पर उन सभी जो शिलाएं हैं, उन सभी जो आज फॉर्मेलिटीज़ की गई जिसमें चांदी का ईंट था, चांदी के शेषनाग थे और भी बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ की गई हैं, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज का दिन देश के इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि 500 सालों से देश जिस बात के लिए इंतजार कर रहा था, खुद प्रधानमंत्री मोदी जिस चीज़ के लिए 29 साल से इंतजार कर रहे थे, वो दिन आज पूरा हुआ है। और राम राज्य की स्थापना सही मायने में अगर कही जाए तो आज हुई है। आज अयोध्या के साथ साथ पूरे विश्व के लिए एक बेहद खास दिन था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन किया। और इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को यहीं बैठ करके वो पूरी तस्वीर एक के बाद एक करके सामने दिखाई। क्या नाम है? मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, अयोध्या। राम मंदिर बनने का कार्यारंभ आज हो गया। जैसे ही प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया, राम जन्मस्थल पर जाकर उसकी तस्वीरें आपने देखी और वहां सबसे पहले पहुंचा है अब इंडिया टीवी का कैमरा और हमारे 2 संवाददाता अंदर गए हैं। अंदर की तस्वीरें उन्होंने आपके लिए भेजी हैं। वो जगह जहां पर भूमि पूजन हुआ, जिसे गर्भगृह माना जा रहा है, जहां माना जा रहा है कि भगवान राम का वो जन्म स्थान है, उस जगह से रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर की तस्वीरें भी, जिसके सामने आज प्रधानमंत्री ने दंडवत प्रणाम किया और एक बहुत बड़ा संकेत उन्होंने दिया। पवन नारा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
पर है, इसकी अपने आप में अलग महत्ता है। जमीन को समतलीकरण कर दिया गया, लेकिन टीला ठीक बना है। इसी टीले के सामने अगर आप देखेंगे, इसी टीले के ठीक सामने यहाँ रामलला विराजमान थे, जहां नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया है। अगर आप इस टीले को समझना चाहें तो इसको क्यों छोड़ा गया है, ये आपको दिखा देते हैं। इस टीले पर जो त्रिपाल दिख रहे हैं, ये वही त्रिपाल था जो यहां से लग के रामलला के जो अस्थाई स्थान था, उस पर क्या कहें कि जहां रामलला विराजमान थे वहां तक ये त्रिपाल जाता था। कहते थे कि टूटा हुआ टाट, लेकिन अब भव्य मंदिर बनेगा। इस शिला के आप अगर आगे बढ़ेंगे तो ऊपर देखेंगे, वहां उस शिलापट पर लिखा गया है श्री राम जन्मभूमि, श्री जन्मभूमि लिखा गया है और नंबर लिखा गया है 1। ये पत्थर आपको बता दें कि अंग्रेजों के जमाने में जब लैंड इक्वेशन बनाई गई, यानी लैंडमार्क बनाए गए, तब ये पत्थर लगाया गया था। इसीलिए बाकी सारी भूमि को समतलीकरण कर दिया गया है, लेकिन ये टीला छोड़ दिया गया है। इस टीले में आप देखेंगे मिट्टी की लेयर आपको दिखाई देंगी, जो बीतती हुई सदियों और वक्तों का जो पूरा हिसाब मानो समेट रही हो। और 5 दशक या कहें कि 5 सदी का जो इंतजार था वो आज खत्म हो रहा है, और ये टीला अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये जो त्रिपाल देख रहे हैं, ये त्रिपाल जो दबाया गया है वो यहाँ मिट्टी के नीचे दबाया गया था, और ये त्रिपाल आगे तक जाता था, जो रामलला विराजमान को ढकने के लिए काम आता था। अब आगे का हिस्सा समतलीकरण कर दिया गया है, लेकिन इस टीले को छोड़ दिया गया है एक निशानी के तौर पर। और ये सचमुच दिव्य भव्य राम मंदिर जब बनेगा तब भी शायद आपको ये टीला साइड में दिखाई देगा, क्योंकि ये टीला, इस टीले की मिट्टी की परतें यहाँ राम मंदिर संघर्ष की गवाही दे रही हैं और बता रही हैं कि राम मंदिर के लिए राम भक्तों ने 492 साल का इंतजार किया है। हम इंडिया टीवी पर आपको करवा रहे हैं राम जन्मभूमि के दर्शन, अंदर से लाइव कैमरे से उस गर्भगृह के दर्शन जहां पर मान्यता है भगवान राम का जन्म हुआ, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। पवन नारा अंदर पहुंचे हैं, देखते हैं उनकी एक और रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री राम, भगवान श्री राम के द्वार पर हो रही है। यहीं से आकर आप दर्शन करते हैं, और अगर आप देखेंगे तो यही दिव्य और अलौकिक भगवान श्री राम है, जिनके दर्शन करने के लिए पूरी देश और दुनिया में फैले राम भक्त पूरी तरीके से लालायित थे। लेकिन आज ये हमारे लिए, इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि गूंजती हुई घंटियों के बीच हम ये आरती सुन पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ देर मैं कुछ ना बोलूं और आप इन घंटियों की धुनों को सुने, और हम जो महसूस कर रहे हैं आप भी महसूस करें। तो
ये आपके लिए, हमारे लिए, पूरे देश में राम भक्तों के लिए सचमुच एक अलौकिक क्षण था जब आप भगवान श्री राम या कहें कि रामलला के न सिर्फ दर्शन कर पाए बल्कि शाम को होने वाली आरती आपने आंखों से देखी। ये आप धार्मिक स्वतंत्रता का दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि आज़ाद हुए हम कितने दिन हो गए, 1945 में हम आज़ाद हो गए थे, 1947 में हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन आज हमें वो आज़ादी मिली है कि हम यहाँ आकर भगवान श्री राम के दर्शन आपको कैमरे की नज़रों से करवा सकते हैं, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी। और मैं आपको दूर से ज़रा इस पूरे परिसर को दिखाना चाहूँगा कि एक नया अस्थाई मंदिर बनाया गया है। ये टाट वाला नहीं है बल्कि लकड़ी और शीशे से बना हुआ ये स्ट्रक्चर है, जिसको आज फूलों से सजाया गया है। एकदम दिव्य स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं। भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम सामने विराजमान है, पीछे आज हरा पर्दा लगाया गया है और ये आज की तस्वीर है। भव्य श्री राम फूलों मालाओं से सजा हुआ और ये नया अस्थाई मंदिर है जहां प्रभु श्री राम विराज रहे हैं। वो अब टाट के त्रिपाल में नहीं है, लेकिन जब फैसला आया और जिसके बाद ये तय हुआ कि ये सब दोबारा हो सकता है, तो ये आरती है, भगवान श्री राम लला की आरती सब लोग ले रहे हैं और ये अपने आप में आप भक्तों के लिए बहुत बड़ा अवसर, मौका हो सकता है जब आपको ये अवसर मिला है कि आप यहाँ घर बैठे इंडिया टीवी के जरिए भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। ये सचमुच अद्भुत अलौकिक क्षण है। आइए जरा हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ अगर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक सेकंड, पंडित जी और उसके बाद शाम में फिर 6:30 बजे आरती होती है। आज शाम को ठीक है। पंडित जी कौन है? ये हमारे घर के दिन में कितनी आरतियां होती हैं, क्या पूजा की विधि रहती है? ये अभी बताएंगे पंडित जी आकर के बताते हैं। अभी आ रहे पंडित जी बता रहे हैं। आज पंडित जी बताएंगे। मोदी ने दंडवत यहाँ किया था, ये भी प्रधानमंत्री जब बताएंगे। नरेंद्र मोदी के यहाँ आए थे, वो तस्वीरें देखिए, कैमरा पैन होगा, आपको वो जगह दिखाई पड़ेगी जहाँ पीएम नरेंद्र मोदी ने दंडवत किया था। तो यहाँ हर कोई इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। अगर आप देखेंगे तो ये भगवान श्री राम का मंदिर है। यहाँ से आप जाके देखेंगे तो यहाँ से आपको सीधे भगवान श्री राम आपको दिखाई देंगे और ये रामलीला के अलौकिक दिव्य दर्शन हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। हरे कपड़े में आज, हरे वस्त्रों में आज भगवान श्री राम को यहाँ सजाया गया है। भाई साहब आ जाओ, जहन जहन आ जाओ आराम से, जहन हो गया, देखें होगी भाई साहब इधर आओ। अब हाँ ठीक है, चलें चलें। इंडिया टीवी पर आपको ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये दिन सचमुच ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक दो वजहों से। एक, आज भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव रखी गई है, पूजा हुई है, और दूसरी ऐतिहासिक वजह ये कि करोड़ों दर्शक अपने श्रद्धेय प्रभु श्री राम को टीवी के माध्यम से सीधे देख सकते हैं। पहले अक्सर कहा जाता था कि रामलला टाट में विराजते हैं, लेकिन अब वो ठाठ में विराजने जा रहे हैं। ये तस्वीरें उस बात की गवाही ही हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फैसले के बाद भूमि का समतलीकरण किया गया और भगवान श्री राम को फिलहाल यहाँ इस अस्थाई मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। लकड़ी से बना हुआ अस्थाई मंदिर है। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जी, दिन में कितनी बार आरती होती है, क्या विधि रहती है? 5 बार आरती होती है। सवेरे श्रृंगार आरती, दोपहर में भोग आरती, फिर उसके बाद संध्या आरती, फिर भोग आरती, उसी प्रकार की 5 आरतियां होती हैं। जो इस वक्त हम आरती सुन रहे थे, ये कौन सी आरती? ये संध्या आरती थी जी। क्या आपने कभी सोचा था इस तरीके से भगवान श्री राम के दर्शन करने कोई कैमरे के साथ आएगा? पहले तो मोबाइल नहीं, जीवन में कभी नहीं सोचा था हमने। तो आज इस अवसर को आप कैसे देख रहे हैं और कितना सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि भगवान श्री राम को एक विशाल मंदिर मिलने जा रहा है? ये इस खुशी का शब्दों का हम बयां अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हृदय से प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं जो हमें उनकी शरण में लाए हैं, लिए हैं। आपने तो रामलला को टेंट में भी देखा होगा। हाँ, वहाँ देखा। क्या स्थिति, वहाँ क्या चुनौतियाँ थी और अब क्या बदल गया है? अब तो सब कुछ मिल गया रामलला को, सब कुछ मिल गया है रामलला को। अब कोई
चुनौतियां रही नहीं गई हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उस वक्त क्या आरती उन्होंने की, कहाँ उन्होंने दंडवत किया, जरा बता पाए तो? दंडवत उन्होंने यहाँ पे किया है, आरती वहाँ की है, मुख्य पुजारी जी वहाँ खड़े थे, आप साहब पुजारी जी अंदर थे और हम वहाँ खड़े होकर के शंख बजा रहे थे। अच्छा, आप शंख बजा रहे थे जी। पुजारी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपको याद है कि मोदी जी 1992 में आए थे, तब आपको पता था कि मोदी जी हैं और ये कभी प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं? भविष्य तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो प्रतिभा निकल के आती है सामने, उससे ये अनुमान और अनुभव किया जा सकता है कि हाँ, ये ऐसा ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है और ऐसे ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना देश को पसंद भी है और ऐसा होना भी चाहिए। जो दंडवत हुए तो आपके मन में क्या भाव आया उनको देखकर? उनको देखकर मेरे दिल में एक उद्गार आ गया कि देखिए, एक समय वो था जब भगवान टेंट में थे, आज मोदी जी दंडवत कर रहे हैं, तो उनकी कहीं न कहीं एक देन है, उनकी देन है। जी हाँ। तो क्या आपको लग रहा है, आपने अपने जीवन में सोचा था ऐसा दिन भी आएगा कि भगवान चाट से निकलकर ठाठ में जा पाएंगे? सोचे तो नहीं थे, लेकिन ये जरूर था कि मन में था कि कभी न कभी होगा, मतलब विश्वास तो था कि हमें होगा, ये होगा। तो भाग्यशाली समझते हैं कि बहुत 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 कृपा, महान कृपा है। मैं 1 मार्च 1992 से प्रभु की सेवा में हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ ज़्यादा चढ़ाव उतार होने देखा है। ढांचा था उसमें हमने पूजा किया, टेंट था उसमें किया, अब ऐसे कर रहे हैं। ये चाहेंगे प्रभु तो हम उस मंदिर में भी करेंगे। ये हमारा जीवन का मतलब एक जीवन अपना धन मानेंगे, धन्य मानेंगे। तो ये मुख्य पुजारी हैं जो बता रहे हैं कि 1 मार्च 1992 से वो लगातार पूजा करते आ रहे हैं। उनकी अभिलाषा थी एक भव्य दिव्य राम मंदिर बने, आज वो अभिलाषा पूरी हुई है। तो कह रहे हैं जीवन सफल हो गया। और इन तस्वीरों को आप जितना निहारिए उतना कम लगता है, क्योंकि हमने तो पहली बार यहाँ आकर कैमरे के साथ इस तरह से तस्वीरें देखी हैं। हम बहुत से मंदिरों में गए, अक्सर मन में सवाल आता रहा कि क्या कभी राम मंदिर से भी लाइव कवरेज संभव हो पाएगी। लेकिन आज 2020 5 अगस्त को यह अवसर मिला है जब प्रभु श्री राम हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और कैमरे के जरिए करोड़ों राम भक्तों को दिखा सकते हैं। दिन में वस्त्र कितने बार बदले जाते हैं प्रभु श्री राम के? दिन में मैं सुबह 5 बजे आता हूँ और प्रभु के पूजा कार्य में लग जाता हूँ और लगभग 2 घंटे हमको सजाने में लगता है। इनके श्रृंगार में, वो श्रृंगार 2 घंटे का होता है, जिसमें एक हम वस्त्र बदलते हैं। अगर कोई विशेष परिस्थिति आती है या कोई विशेष त्यौहार होता है तो हम 2 बार वस्त्र को बदल सकते हैं, नहीं तो हम 1 बार सुबह में ही बदलते हैं। आज कितनी बार बदलेंगे? आज एक ही बार बदला, एक ही बार बदला। क्योंकि ये जो रत्नों से जड़ित वस्त्र है ये एक ही बना हुआ है और इसको दोबारा बहुत डिस्टर्ब हो जाता, आना जाना लोगों को रहा, समय के अभाव में हम एक ही वस्त्र बदलते। क्या ये संभव है कि हम दंडवत हो पाएगा? दंडवत हो जाएगा किसको? अब इसके लिए तो यहाँ की व्यवस्था जो है उसके लिए हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ दरवाजा बंद कर दिया गया है। हमारी भी अभिलाषा थी कि यहाँ भगवान श्री राम के चरणों में दंडवत होकर प्रणाम करें, लेकिन वो अभी संभव नहीं है, यहाँ रास्ता बंद है। लेकिन हम इंडिया टीवी के राम भक्तों की तरफ से जरूर भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। ये हम अपनी आस्था के लिए तो कर ही रहे हैं, ज्यादातर हम ये हमारे इंडिया टीवी के दर्शकों की आस्था की वजह से कर रहे हैं। उन्हें हमसे अपेक्षा थी कि हम उनको हर तस्वीर दिखाएं। हमने अपना वादा पूरा किया। रामलला और उसके अयोध्या की भव्य दिव्य तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। वाकई इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने जो वादा आपसे किया था उसको निभाया। न सिर्फ इस वक्त रामलला का मंदिर कैसा दिखाई देता है वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाई दिया, वो टीला तक दिखाई दिया जिसके ऊपर वो तिरपाल आज तक मौजूद है, जिसमें पिछले साल तक यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक रामलला विराजमान रहते थे। विशाल प्रताप सिंह को भी रामलला की आरती में शामिल होने का मौका मिला। देखते हैं उनकी रिपोर्ट। हम इस समय राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद हैं और परिसर में इस समय रामलला की आरती चल रही है। आरती के साथ शंखनाद हो रहा है। सीधे तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके से पंडित जी इस समय बाकायदा पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, विधि के साथ आरती जला करके घंटों के शंखनाद के बीच प्रभु श्री राम का इस समय यहाँ पर जो
आरती है, जो पूजन है वो किया जा रहा है। प्रभु श्री राम सबसे ऊपर विराजमान है, रामलला सबसे ऊपर विराजमान है। इसके नीचे लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, भरत जी हैं, चारों भाई जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं, चारों भाई की यहाँ पर जिस तरीके से आरती हो रही है। सामने जो पंडित जी हैं वो देखिए शंखनाद कर रहे हैं इस समय, ताकि जो भी यहाँ पर मौजूद लोग हैं उनको यहाँ के जो पूजन है उसका फायदा मिले, उसका लाभ मिले, उसका पूरा आशीर्वाद मिले। ऐसा में समझा सकता है कि ये दृश्य कितने ज्यादा अद्भुत हैं, कितने ज्यादा मनोरम करने वाले हैं, अभिभूत करने वाले हैं। यही वजह है कि जो कहा जाता था कि रामलला टाट में है लेकिन ठाट में नहीं है, शायद आज से इस शब्द की जो अपनी वैल्यू हुआ करती थी, जिससे कटाक्ष समझा जाता था, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और रामलला विराजमान आज जिस तरीके से यहाँ पर ठाट से सवार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आकर के पूजन किया है, अर्चन किया है और विधि विधान से पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं। लेकिन जल्द ही जो आधारशिला पड़ी है, जो यहाँ पर आज भूमि पूजन हुआ है, उसके बाद किस तरीके से रामलला ठाट में रहते हैं, ऐतिहासिक मंदिर में रहते हैं, ऐसे मंदिर में रहेंगे जहाँ के लिए न जाने कितनी नदियों से पवित्र जल आया था, पवित्र मिट्टी आई थी। उन सभी का उद्घोष करने के बाद रामलला की पूजा की गई है। जल्द ही मंदिर का निर्माण शुरू होगा और लाखों और करोड़ों लोगों की जो आस्था थी, वो आस्था का सम्मान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व के सामने किया है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, अयोध्या।